एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम काम करने वाला इंसान हाँ जी। पहले फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री से निकलने के बाद एक दरगाह पे बैठता है और वहाँ पे जो भी आप कार्यकाल आपका जो भी रहा है आज तक का, ये बाखूबी पूरा गांव जानता है। और उसके पीछे का राज क्या है, और आज विक्की सेवादार से, विक्की सैनी से विक्की सेवादार, और विक्की सेवादार से आज विक्की सरपंच बनने की नौबत क्यों आई है? सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है। कहा जाता था कि जिस जगह आज आप बैठते हैं वहाँ पर आपके लड़कों युवा द्वारा नशा पत्ता किया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, देखो वो एक दरबार है। दरबार में कोई भी आता है उसे पहले ये चीज़ नहीं पूछी जाती भी हाँ भी तू क्या नशा करता है। वो लोग सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा करते हैं और अपना सेवा करके चले जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कोई हमारे ऊपर नशे का कोई पर्चा हुआ हो या कोई लड़के वहाँ पे नशा करके कितने लड़के मर गए, बताओ तो सही। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो गाँव में पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, उन बंदों द्वारा एक मुद्दा बनाया गया और कुछ नहीं है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है ये साफ तौर पे एक एलिगेशन है। एलिगेशन है ये। अगर गांव की पंचायत हमें बता दे कि भी हाँ हम लोगों ने कोई एक ये काम किया है तो मैं अपना सरपंची नहीं लड़ूंगा जी, मैं नहीं लड़ूंगा। वो मुझे एक काम बता दें अपना। उन्होंने कुछ एक ये शमशान घाट का उन्होंने बाउंड्री करवाई है, ठीक है, वो भी क्या करवानी है, सिर्फ एक विकास कागजों में है जी, बाकी और कोई विकास नहीं है। गाँव में मार्केट है जो, वहाँ पे बहुत दुकानों की चोरी हो गई। वो बेचारे अब देखो उनकी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा ही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं है, जिसके कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। एक कैमरे नहीं है गांव में, दूसरा लाइटिंग नहीं है पूरे गांव में, ठीक है जी। बाकी पानी की समस्या है गांव में, सारी समस्या ही समस्या है, कोई फैसिलिटी नहीं है जी गांव में। इस पंचायत ने क्या सिस्टम किया भी, सरकार ऊपर थी कांग्रेस की, वो सारे गाँव में ग्रांटें दे रही थी भी हाँ भी हम काम करेंगे। बल्कि इन लोगों का जो सबसे बड़ा जो गलत हरकत थी इनकी, वो गलत हरकत ये थी कि इन्होंने ये नहीं देखा भी ऊपर पार्टी कौन सी मजबूत है, क्योंकि जो ऊपर पार्टी मजबूत होगी वो ही काम करवाएगी ना। ये बोल रहे भी हम लोग शर्मा जी से काम करवाएंगे, और शर्मा जी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ वो ऊपर लेवल में होते तो वो काम करते, जब वो ऊपर लेवल में नहीं आए, ये लोग आस रख रहे हैं उनसे भी हाँ वो लोग हमारे काम कराएंगे। फिर इसका मतलब भी अब शर्मा जी तो अब भी नहीं आए, अब अगले 5 साल भी हम उनकी वेट करेंगे कि जब शर्मा जी आएंगे तब जाकर के गाँव का विकास करेंगे। ये तो कोई मुद्दा नहीं ना हुआ जी। अगर हम लोगों को गांव के काम कराने हैं, जो ऊपर सरकार है उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। देखो मुद्दा ना बनाओ, ऊपर जो एमएलए हैं वो बदलते रहते हैं, जो जिसकी सरकार आती है उनके साथ रहो और तभी हमारे काम होंगे। यही वादे दावे पिछली बार भी हुई हैं। हाँ जी। और जनता कैसे विश्वास करे कि यही वादे दावे उनको ऑलरेडी पहले झांसा दिया गया है, तो जनता कैसे विश्वास करे? आप देखो जी, 6-7 लाख रुपया लगा जी एक बोर कराने के ऊपर, और गांव की 5 साल की सालाना कम से कम इनकम मैं बताता हूँ भी 60-70 लाख रुपए मान लो आप जी। अगर 60-70 लाख रुपए ये लोग खर्च भी करते तो चारों कोनों पे बोर लगवा देते, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई फैसिलिटी नहीं दी। गांव का कोई भी मुद्दा, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो भी गांव में नहीं इन्होंने निपटाया, सब थाने में निपटे हैं। खासकर जो हमारे सरपंच साहब हैं वो लंबड़दार भी हैं। हमारे जो कहा जाता है भी जो लंबड़दार होता है भी वो खेड़े बाबे का सबसे प्यारा होता है। वो लंबड़दार भी थे और नगर खेड़े महाराज ने उनको नगरी के अंदर सरपंच भी बना दिया था, ठीक है। फिर भी हमारे आप जाकर देखना भी खेड़े बाबे के पास एक बल्लभ भी नहीं लगा हुआ है। तो हमारा कोई मकसद नहीं था भी अपने सरपंची के बीच आना है। हमें वहाँ दरबार में आपने देखा ही है भी वहाँ पे क्या हालात थे। हम लोग वहाँ पे जाके सेवा लग के करना, अपना जैसे जैसे हम लोग सेवा करते रहे वैसे वैसे यूथ था जो वहाँ का, हम लोगों के साथ उनका प्यार इतना ज़्यादा हो गया कि वो सारा जो गांव का यूथ था हमारे पास आने जाने लग गया। आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज, हर खबर आप तक साथियों। मैं हूं निकिता और इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बलोपुर, जिला मोहाली, और हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार श्री विक्रम सिंह उर्फ विक्की, जिन्हें लोग विक्की सेवादार के नाम से जानते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज में स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं उज्जवल हरियाणा न्यूज की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे गांव में आए। जी सर, सबसे पहले विक्रम जी और विक्की भाजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि एक आम जिंदगी जीने वाला विक्की सैनी, विक्की विक्रम सिंह, जो कि
इस गांव के सभी लोग जानते हैं, भले भांति जानते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम काम करने वाला इंसान पहले फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री से निकलने के बाद एक दरगाह पे बैठता है और वहाँ पे जो भी आप कार्यकाल आपका जो भी रहा है आज तक का, ये बाखूबी पूरा गांव जानता है। और उसके पीछे का राज क्या है, और आज विक्की सेवादार से, विक्की सैनी से विक्की सेवादार, और विक्की सेवादार से आज विक्की सरपंच बनने की नौबत क्यों आई है सर? सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ जी, आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल करा मेरे जी देखो, हमारा कोई मकसद नहीं था भी अपने सरपंची के बीच आना या हमें वहाँ दरबार में आपने देखा ही है भी वहाँ पे क्या हालात थे। हम लोग वहाँ पे जाके सेवा लग के कारण अपना जैसे जैसे हम लोग सेवा करते रहे वैसे वैसे यूथ था जो वहाँ का, हम लोगों के साथ उनका प्यार इतना ज़्यादा हो गया कि वो सारा जो गांव का यूथ था हमारे पास आने जाने लग गया। तो गांव के कुछ जो पंचायती मेंबर भी रह चुके थे वो पहले, और ज़्यादातर वो पॉलिटिक्स के साथ संबंध रखते थे, वो कुछ बंदे हमारे तक आए और वो बंदे हम लोगों को पॉलिटिक्स में, हम लोगों का कोई मकसद नहीं था जी। उन लोगों को हम लोगों ने मौका भी दिया कि भाई हाँ चलो अच्छी बात है भी वो लोग करेंगे कुछ, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। सर, शुरुआती दौर में गांव के लोगों द्वारा कहा जाता था कि जिस जगह आज आप बैठते हैं वहां पर आपके लड़कों युवा द्वारा नशा पत्ता किया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं मैम, देखो वो एक दरबार है, दरबार में कोई भी आता है उसे पहले ये चीज़ नहीं पूछी जाती भी हाँ भी तू क्या नशा करता है। वो लोग सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा करते हैं और अपना सेवा करके चले जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कोई हमारे ऊपर नशे का कोई पर्चा हुआ हुआ हो, या कोई लड़के वहाँ पे नशा करके कितने लड़के मर गए बताओ तो सही। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो गांव में पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, उन बंदों द्वारा एक मुद्दा बनाया गया और कुछ नहीं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है ये साफ तौर पे एक एलिगेशन है। एलिगेशन है, वो खुद लगाते हैं, उन्हें पता है कि हाँ भाई यूथ सारा वहाँ पे। आज तक वो पहले हमारे पास ही आते थे, आप काफ़ी वीडियो में देख लो, मेरे पास फोटो में दिखा दूंगा आपको। जितने भी बंदे आज मेरे साथ अपना इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, वो बंदे भी, कुछ बंदे वो है, कुछ पहले भी जिनकी मैंने सपोर्ट किया, सब गांव के तकरीबन जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर बंदे हैं सब हमारे पास आते जाते रहे हैं, पैरों को हाथ लगाते थे, नमस्कार करते थे, तब हम सही थे। पर आज हम लोगों ने खुद एक मुद्दा बना लिया कि हाँ भाई हम लोग बनेंगे और काम करके दिखाएंगे। इस चीज़ का उनको भी पता है कि भाई हम लोगों के काम बोलते हैं जी, हम लोग बिना काम से नहीं बोल रहे, हम लोगों ने पहले काम करे हुए हैं। जो इन्होंने गांव की जो पंचायत है, अब सरपंच था उसने मुद्दे लिखवाए हुए थे कि भाई हाँ कि हम लोग गरीब लड़कियों को सगन स्कीम देंगे और पानी की समस्या है वो दूर करेंगे, बल्कि ना उन्होंने किसी लड़की को सगन स्कीम दी है और ना ही उनके पास से पानी का मुद्दा दूर हो सका है। हम ना सरपंच थे, ना पंच थे, ना ही हमारे पास कोई ओहदा था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये सारे काम किए। सर, आपने अभी एक सवाल बताया है कि आपने बिना बने भी गांव में सेवा की है। हाँ जी। क्या कार्य थे, कुछ बताएंगे जरा? क्या आपने विकास किया है गांव में, या कुछ आपने गांव के लिए कुछ ऐसा सबसे पहले तो सेवा देखो जी, अनमोल जीविकी है जी। गांव में कोई गाय होगी, कोई कुत्ता हो गया, कोई भी चीज़ होगी, हम लोगों ने उनकी सेवा की है। सबसे पहले उनकी सेवा की है। किसी गरीब लड़की की शादी के लिए कोई बंदा हमारे तक आया गांव का, हमने उसकी मदद की है। देखो, इस हाथ से दूसरे हाथ में चला जाए पता ना लगे, सबसे बड़ी तो सेवा देखो यही है जो इंसानियत के तौर पे। बाकी मैं उन बंदों का नाम लेकर उस परिवार की बेइज्जती नहीं करना चाहता जिनकी हमने सेवा की है। बाकी जो हमने सेवा की है वो पूरे गांव वालों को पता ही है। सर, आपकी राजनीति में आने की प्रेरणा क्या है और आपने किस प्रकार सरपंच पद चुना, जो आपने किससे प्रेरित होकर चुना? ये जो अपना आम आदमी पार्टी के हमारे डेराबस्सी के हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा जी है, इनकी मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगी है कि भाई उन्होंने यही बोला है कि भी जितने भी गांव हैं हल्के में उनके पड़ते हैं कि उनमें से ज़्यादा जो युवा है वो आगे आए। हम लोग उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, उनके साथ एकजुट होकर पूरे गांव का विकास करेंगे। सबसे ज़्यादा तो
हम लोग अपने हलके के जो कुलजीत सिंह रंधावा जी है हमारे एमएलए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतना कुछ सोचा कि गांव का जो यूथ है वो आगे आके अपने गांव का विकास कर सके। सर क्या कारण है पिछले प्लान की अगर बात करें विकास नहीं हो पाया, लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है विकास हुआ है गाँव में? बिल्कुल भी नहीं हुआ जी। अगर गांव की पंचायत हमें बता दे कि भी हाँ हम लोगों ने कोई एक ये काम किया है, तो मैं अपना सरपंच ही नहीं लड़ूंगा जी, मैं नहीं लड़ूंगा। वो मुझे एक काम बता दें अपना, उन्होंने कुछ एक ये शमशान घाट का उन्होंने बाउंड्री करवाई है, ठीक है, वो भी क्या करवानी है ना, तो वहाँ के मुर्दे हैं जो वो वहाँ पे भी नहीं चैन से बैठ रहे हैं। जो हमारे गांव के बनते हैं मुर्दे को लेकर वहाँ तक जाते हैं, उन्हें यही चीज़ का खतरा रहता है कि भाई यहाँ इतने ज़्यादा बड़ा बड़ा घास है कि हमें ना कुछ लड़ जाए यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब भाव ये है आपके कि सफाई वहाँ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है, सिर्फ एक विकास कागजों में है जी, बाकी और कोई विकास नहीं है। गांव में मार्केट है जो, वहाँ पे बहुत दुकानों की चोरी हो गई, वो बेचारे अब देखो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा ही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं है, जिसके कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। एक कैमरे नहीं है गांव में, दूसरा लाइटिंग नहीं है पूरे गांव में, ठीक है जी, बाकी पानी की समस्या है गांव में, सारी समस्या ही समस्या है, कोई फैसिलिटी नहीं है जी गांव में। सर गांव की जनता अगर आपको सरपंच पद के लिए चुनती है तो आप क्या क्या विकास करेंगे गांव के लिए? देखो जी, अगर गांव की पंचायत हमें चुनती है, पहली बात तो हमने जो काम करने हैं वो सबसे पहले काम ये है कि गांव में सीसीटीवी कैमरे, दूसरा लाइट, एक गांव को एक पैलेस के रूप में उनको पैलेस दिया जाएगा जिससे वो अपनी गरीब लड़कियों के जिसकी भी मैरिज वगैरह कर सकते हैं। उसमें पानी की समस्या ये दूर की जाएगी। सबसे पहले तो गरीब लड़कियों को जो सघन स्कीम है वो हम अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा हो सकेगी वो दिलवाएंगे, और गांव के कॉलेज में से बच्चों को फैसिलिटी दिलवाएंगे कि वो अपना पढ़ सकें। और जो ये स्कूल का मुद्दा है, आपको इसी पे रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा सघन स्कीम की बात चली है, सॉरी, और इसके अलावा आपने शिक्षा के बारे में बोला है, और स्कूल जो आपके गांव में यूनिवर्सल कॉलेज है उस कॉलेज को लेकर के अगर बात करें, यही वादे दावे तो पिछले प्लान में हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, और उनमें और आप में सर एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन अभी पूरा एक बार होना चाहिए। कारण क्या है, यही वादे दावे पिछली बार भी हुए हैं, हाँ जी, और जनता कैसे विश्वास करे कि यही वादे दावे उनको ऑलरेडी पहले झांसा दिया गया है, तो जनता कैसे विश्वास करे? जनता देखो जी, हमने पहले काम किए हैं, मैं आपको पहले भी बता कर रहा हूँ कि हमने आज हम बोल नहीं रहे हैं कि हम लोग आज काम करेंगे, जी, हमने पहले काम किए हैं ये, और पहले सपोर्ट भी करी, जितने भी थे जी, सबकी सपोर्ट करी है जी, और पहले काम करे हैं फिर आगे आए हैं। लोगों का कैलिकेशन रहता है कि बनने से पहले वादे दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल कोई भी ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आता। देखो वो अब दारुआं पिलाते हैं जी, ठीक है जी, अपना पैसा खर्च करते हैं, फिर वो काम कहाँ कर देंगे जी, फिर वो पैसा पूरा करेंगे ना। हम लोगों का सबसे पहले यही रहेगा ना कि हम लोग ना दारू पिलाएं, ठीक है जी, ना ही हमारा कोई ये ऐसा कोई सिस्टम रहेगा कि हाँ भाई हम लोग दारू पिलाएंगे, टंडे पिलाएंगे, नहीं। वोट डालनी है तो डालना, ठीक है, नहीं डालनी है तो मत डालो जी। हम लोगों का जो मेन है काम, और मुझे जीत हार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जी, ठीक है जी, क्योंकि हारने का डर तो उन्हें होगा ना जिन बंदों ने पैसे खर्च करे होंगे, जी, क्योंकि वही जीतने की कोशिश करेंगे ना कि भाई हमें पैसे पूरे करने हैं। और मुझे तो कोई हार का डर भी नहीं होगा कि भाई हाँ मैं तो लोगों के बीच पहले काम करे थे, फिर उनके बीच आया था उनकी सेवा करने के लिए। इस चीज़ के बारे में लोगों को भी पता है कि जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ अब भी लोग आते हैं, वहाँ पे भी हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे भी किया है। एक सबसे पहले आपने मुझे बोला था कि भाई हाँ लोग कैसे विश्वास करें, लोगों को खुद सोचना चाहिए कि भाई जहाँ मैं पहले अब बैठा हूँ वहाँ की परिस्थिति जो थी वो पहले क्या थी, जी, वहाँ पे अब क्या हो गया। बस ऐसे ही गाँव में बदलाव करके दिखाएंगे। सर युवा होने के नाते आप अपने गांव के युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे? हाँ जी, गांव के युवा के लिए देखो आप जो पंचायत है अपनी, उनके पास जिम का सामान पड़ा है, वो भी जो पंचायती मेंबर है उसके घर पे पड़ा है, युवा के पास नहीं है, वो पंचायती घर में नहीं है, वो जो पंचायत का मेंबर है उसके घर पे पड़ा है वो सामान।
5 साल हो गए वो ना सरपंच को दिखा है, ना गांव के दूसरे पंचायती मेंबरों को दिखा है कि हाँ भी युवा के लिए। मैंने पहले भी जो आप युवा से कभी जाकर गांव का दौरा करना, जी युवा से पूछना आप, मैंने उनको पहले भी जहां मेरे पास से जितनी हेल्प होती थी मैंने उन लोगों को किट्टें दिलवाई। अब भी मैंने उनके साथ वादा किया हुआ है कि भी 1-2 दिन में मैं आप लोगों को किट्टें दूंगा, 1-2 और जिम का सामान दिलवाऊंगा और उनके टूर्नामेंट करवाया करूंगा। ठीक है, जितने ज़्यादा हो सके गांव के लड़कों को बाहर वाले लेवल तक लेकर जाना, ये अपनी सोच है। जब आज मैं इस लेवल पे हूँ गांव के यूथ की वजह से हूँ, उनकी सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण कुछ जो पार्टीबाजी पुरानी करते थे उनको डर है कि ऐत की उनकी कुर्सी गई। सर एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे कि जैसा कि आपके जितने भी गांव के लोग हैं तकरीबन इस फेस को भी जानते हैं, हाँ जी। और बहुत टाइम से मैं यहाँ पे रह के भी गया हूँ, तकरीबन सबको जानते हैं, सब मेरे हाँ को जी, शायद हाँ जी, जानते हाँ भी हैं। लेकिन मैं इस गांव की एक एक समस्या से रूबरू हुआ हूँ। हाँ जी, अगर पानी की बात करें, पानी के बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए हैं, बार बार खड़े हुए हैं, हर बार। तो इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? पीने के पानी की फैसिलिटी तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इस गांव की सालाना इनकम हाँ जी, बहुत ज़्यादा है और 5 साल की इनकम भी बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वर्ल्ड बैंक के अंडर में यहाँ का जो ट्वेल आ रहा है, सरकारी जो ट्वेल है वो आ रहा है, तो आज तक भी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, 20 साल से भी होल्ड हो चुका है। आप देखो जी, 6-7 लाख रुपया लगा जी एक बोर कराने के ऊपर, और गांव की 5 साल की सालाना कम से कम इनकम मैं बताता हूँ भी 60-70 लाख रुपए मान लो आप। जी अगर 60-70 लाख रुपए ये लोग खर्च भी करते तो चारों कोनों पे बोर लगवा देते, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई फैसिलिटी नहीं दी। गांव का कोई भी मुद्दा, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो भी गांव में नहीं इन्होंने निपटाया, सब थाने में निपटे हैं, कोई भी गांव के अंदर नहीं। हाँ, गांव में पहले बोर के बारे में मुद्दा उठा था, हम लोगों ने खुद लेडीज़ों के साथ लग के मैंने धरना भी लगवाया था। ठीक है जी, हम लोग तो तकरीबन जहाँ पे भी सेवा का मौका हमें मिलता था हम लोग आते थे यूथ को लेकर। मैं जहाँ भी, अब लॉकडाउन में हमने पूरे 2 महीने अपने घर पे भी नहीं आए, हम लोग पूरे लॉकडाउन में वहीं मच्छरों में पड़े रहे, बल्कि हम लोगों को सरपंच की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, एक और बात, सबसे बड़ी बात देखो भी, नग्गर खेड़ा, गाँव का जो नग्गर खेड़ा होता है, खासकर जो हमारे सरपंच साहब हैं वो लंबड़दार भी हैं। हमारे जो कहा जाता है भी जो लंबड़दार होता है भी वो खेड़े बाबे का सबसे प्यारा होता है, वो लंबड़दार भी थे, और नगर खेड़े महाराज ने उनको नगरी के अंदर सरपंच भी बना दिया था। ठीक है, फिर भी हमारे आप जाकर देखना भी खेड़े बाबे के पास एक बल्लभ भी नहीं लगा हुआ है, एक बल्लभ भी। हाँ, खेड़े बाबे पे तो रोशनी होनी चाहिए थी, वहाँ पे भी रोशनी नहीं है। बाकी कामों के बारे में तो आप छोड़ ही दो जी। और सर एक सवाल हो रहा है, अभी 15 अगस्त आ रहा है, हाँ जी, और रक्षाबंधन आ रही है, हाँ जी, अपने गांव वासियों से किस तरीके से बधाई संदेश दें? हाँ जी, मैं 15 अगस्त का और राखी बंधन का सब बंदों को शुभकामनाएं देता हूँ भी। अपना खुशी खुशी से अपना भाई बहन अपना इकट्ठे प्यार मोहब्बत उनका बना रहे, इसी तरह सारी ज़िंदगी आगे उनके बच्चों को भी यही प्रेरणा मिले कि भी हाँ, हमारी बुआ जी और हमारे पापा का प्यार जी बना हुआ है। जी। और अंत में अपने ग्राम वासियों से आप इलेक्शन को लेकर के क्या अपील करेंगे? देखो, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर बेनती है भी, आप लोगों ने देखो बहुत ज़्यादा सब्र करया, लोगों के थाने वादे भी सुन लिए, कासमा भी पंचायत ने खा ली, वादे भी कर लिए। अगर आप लोगों ने दारू के बेस पे वोट डालनी है तो आप उन लोगों को डालो, हम लोगों को वोट डालने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर काम करवाना है तो आप हमारा साथ दो। हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से लगा लो भी 2 बजे 3 बजे तक पंचायती घर में बैठकर फैसले किया करेंगे। ये नहीं कि भी हम लोग उन्हें अपने घर पे बुलाया करेंगे, पब्लिक ने हमें बनाया है तो हम लोगों ने उनकी सेवा जो करनी है वो एक नए तरीके से, जो युवा करते हैं, एक नई सोच लेकर काम करेंगे, और ऐसे ऐसे काम करेंगे कि भी हाँ, आप लोगों को खुद पता लगेगा कि हाँ भाई गांव में कोई काम हुआ है। जैसे आप लगा लो भी काम के मुद्दे में हमारे आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं वो हमारे से आगे हैं, बल्कि उनकी इतनी इनकम भी नहीं है जितनी इनकम हमारे गांव में है। अगर आप गली नालियाँ बनाने को विकास कहते हैं तो ये आपकी सोच है, मेरे हिसाब से ये विकास नहीं है। गांव की एंट्री में कोई फैसिलिटी नहीं है, गांव से बाहर जाने तक की कोई फैसिलिटी नहीं है।
गांव की लड़कियों को लगा लो, बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। यानी कि अब देखो आप, इस पंचायत ने क्या सिस्टम किया भी, सरकार ऊपर थी कांग्रेस की, वो सारे गांव में ग्रांटें दे रही थी भी हाँ भी हम काम करेंगे। बल्कि इन लोगों का जो सबसे बड़ा जो गलत हरकत थी इनों की, वो गलत हरकत ये थी कि इन्होंने ये नहीं देखा भी ऊपर पार्टी कौन सी मजबूत है, क्योंकि जो ऊपर पार्टी मजबूत होगी वो ही काम करवाएगी ना। ये बोल रहे भी हम लोग शर्मा जी से काम करवाएंगे, अब शर्मा जी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ वो ऊपर लेवल में होते तो वो काम करते, जब वो ऊपर लेवल में नहीं आए, ये लोग आस रख रहे हैं हमसे भी हाँ वो लोग हमारे काम कराएंगे। फिर इसका मतलब भी अब शर्मा जी तो अब भी नहीं आए, अब अगले 5 साल भी हम उनकी वेट करेंगे कि जब शर्मा जी आएंगे तब जाकर ये गांव का विकास करेंगे। ये तो कोई मुद्दा नहीं ना होगा जी। अगर हम लोगों को गांव के काम कराने हैं, जो ऊपर सरकार है उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। देखो मुद्दा ना बनाओ, ऊपर जो एमएलए हैं वो बदलते रहते हैं, जो जिसकी सरकार आती है उनके साथ रहो और तभी हमारे काम होंगे। तो ये थे हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार श्री विक्रम सिंह जी। तो मैं अपने सहयोगी कैमरामैन अंजलि सिंह के साथ निकिता, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।